डेसिमल फ्रैक्शन। और जितने भी जेएनवी के बच्चे हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस वाइज जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग में पर जो चैप्टर वाइज में पढ़ा भी रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए आप। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। तो इसमें बच्चों क्या बात की जाती है? दशमलव की बात की जाती है। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ दशमलव को डिनोट कैसे किया जाता है। एकदम बेसिक से चल रहे हैं। मान लेते हैं आपको दशमलव के बारे में कुछ नहीं आता तो सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए, दशमलव मतलब क्या होता है? ऐसे एक बिंदु लगा दी जाती है, इसी को मान लेते हैं दशमलव। दशमलव और भिन्न एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और इसके पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ाया था। ये रिलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भिन्न को ही दशमलव में कन्वर्ट किया जाता है और दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है। इस चैप्टर हम लोग सीखेंगे। तो पहले ध्यान देना है, इसको ऐसे है तो ये दशमलव का सिंबल होता है। ऐसे बिंदी अगर रखी है कहीं बीचों बीच में, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, और इसको क्या पढ़ा जाएगा वो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ये देखिए एक बिंदी रखी है बच्चों, कॉमा जैसे भी ऐसे एक बिंदी रखी है, इसी को बोलते हैं दशमलव। इसका मतलब यही है दशमलव, मतलब डेसिमल। ठीक है, इसी को बोलेंगे क्या? डेसिमल। तो ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं दशमलव। मतलब ये संख्या किसमें लिखी है? दशमलव में लिखी गई है। ये जो हमारी संख्या है वो किसमें लिखी है? दशमलव में। अब बात आती है इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ा क्या जाएगा? बच्चों की प्रॉब्लम तो ये भी रहती है, क्या जाएगा? इसको मैं बता रहा हूं क्या पढ़ेंगे। इसको हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो 5.34 तो आपको एक बात समझ में आई है कि दशमलव के बाद वाली संख्या को एक साथ नहीं बोला जाता है। दशमलव वाली बाद की वाली संख्या को हम 5.34 नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? अंकों को बोलना है। 5.34। तो यहाँ 5.34 दशमलव यहाँ लगाए थी साइड से, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ गई। और अब की बात आती है, इसको पढ़ेंगे क्या? अगर इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 5 ठीक है, 5.34 ऐसे बोल सकते हैं, 5.34। तो आप ये समझिए कि यहाँ 5 दशमलव को वहाँ पॉइंट आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। और ये ज्यादा इजी होता है, इसलिए ज्यादा बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, 5 दशमलव ना पढ़कर 5.34। तो एक बात आपको समझ में आ गई है कि हमें करना कैसे है, कैसे पढ़ना है दशमलव को। अब दूसरी बात आती है, दशमलव को कितने अंक पे दशमलव लगा है इसको हम गिनेंगे कैसे, और गिनना है तो किस डायरेक्शन से गिना जाता है उसकी मैं बात करता हूं। ऐसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया, ये तो ये दशमलव ये दर्शा रहा है ये संख्या दशमलव में है, और पढ़ना है तो जैसे इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो 45 या 45.3752, तो अंकों को ही पढ़ देना है। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो 45.3752, तो यही अंकों को बोलना है। अब बात आती दशमलव कितने अंक पे लगा है, गिनेंगे कैसे? दशमलव को गिनना है, ठीक है, गिनना है। तो गिनेंगे कैसे वो ध्यान देना है। हम हमेशा, आप जानते हैं हमारा ये जो हैंड है वह लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, तो राइट से लेफ्ट की ओर गिना जाता है। किस डायरेक्शन से? दाएं से बाएं की ओर गिना जाता है, राइट से लेफ्ट की ओर। अगर इस संख्या में देखें तो हमारा ये लेफ्ट है, तो ये हमारा लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं। अगर इधर से जाना है तो राइट से लेफ्ट की ओर। तो हम यहाँ आपको एरो से दर्शा दिए हमें किस ओर जाना है।
मीन्स ये दशमलव को कितने अंक पर लगा है, तो हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं की ओर, बाएं की ओर से गिना जाता है, गिना जाता है। बच्चों एक बात आपको समझ में आ गई कि दाएं से बाएं की ओर पढ़ा जाता है, गिना जाता है। जैसे अब गिनना स्टार्ट करें तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, मतलब ये कितने अंक को दशमलव लगा है, तो 4 अंकों पर। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 4 हैं। ये आपको पता चल गया कि कितने अंक दशमलव लगे हैं, 4 अंक थे। कुछ बच्चे गलती करके इधर से गिनते हैं तो 2 अंक ही दिखेगा, ये गलत है गिनने का तरीका। हमेशा दाएं से बाएं की ओर गिनना है। तो एक बात आपको समझ में आ गई दशमलव को कैसे गिनते हैं। और एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं आपके सामने। जैसे ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, गिनना है हमें, पीछे से गिनने हैं। तो 1 2 3 अंक पे दशमलव है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंकों पर दशमलव लगा है। बच्चों तो एक बात आपको समझ में आ गई कि दशमलव अंक गिनने हैं तो हमेशा पीछे से गिनेंगे, मतलब दाएं से बाएं की ओर गिनेंगे। तो यहां तक नोट कर लीजिए, हमने अब बेसिक चीज आपको बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे कि दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो 2 चीजें बेसिक हो जाएगी, फिर हम इसके क्या सीखेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आएंगे, तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे सीखेंगे और हमने आपको बताया कि हम अब क्या सीखेंगे, भिन्न से दशमलव में बदलना। तो पहले हम लोग समझते हैं भिन्न से दशमलव में बदलना। तो भिन्न से दशमलव में बदलना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, और पहला क्वेश्चन एकदम आसान से रखता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। देखिए, जैसे हम लोग भाग देते हैं दशमलव, जहां तक शेषफल क्या आ जाए, जहां तक पूरा नहीं कट जाता है, कहने का मतलब शेषफल 0 नहीं आता है, तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, 5 में अगर हम 2 से भाग देंगे, ये भाग दिए। तो भाग देने के बाद क्या करेंगे बच्चों, जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ 4 आएगा, फिर 1 आएगा। अब रूल क्या होता है, इतना बेसिक से ध्यान दीजिए। रूल क्या होता है, अगर 1 है यहाँ तो हमारा भाग जो है एक बार भी नहीं ले जा सकते। जब नहीं ले जा सकते तो मैथ में एक जुगाड़ बनाया गया, एक तरीका बनाया गया, एक रूल बनाया गया, उसको फॉलो करना है। रूल क्या है, अब एक बार भी अगर नहीं ले जा सकते तो हमें ये फॉलो करना है, यहाँ दशमलव लगा देना है। दशमलव लगाने से आपको अधिकार मिल जाता है कि आप 1 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। ध्यान देना, दशमलव बढ़ाने के बाद 1 ही 0 बढ़ा सकते हैं। अब 2 5 10 हो गया, और यहाँ आसानी से 0 आ जाएगा, और हमारा शेषफल 0 आ गया, मतलब भाग पूरा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में बात करूं तो 1/8 लिख दूं मैं। अब इसको भी करना है हमें, इसको कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे। अगर हम 8 से भाग लगाएं, किस में भाग लगाएंगे, 1 में भाग लगाएंगे। 1 में भाग लगाएंगे तो बच्चे उल्टा नहीं करना है कि 1 में 8 से भाग लगाने लगे। जो नीचे होता है वो भाग में लिखा होता है, इसका मतलब 8 से भाग लगाना है 1 में, जैसे 2 से भाग लगाना था 5 में। जब भाग लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक बार भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार भी ले जाएंगे तो 8 से ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए तरीका क्या बताया गया है, यहाँ 0 आप दिखाने के लिए बढ़ा सकते हैं, दशमलव बढ़ा लेंगे, और दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा लेंगे, और 8 1 कम 8 कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और एक बार दशमलव बढ़ाने पर आप 0 बढ़ा सकते हो।
देखिए यहाँ 0 बढ़ा लिए, एक बार एक ही 0 बढ़ाएंगे आप तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा। और यहाँ देखिए फिर 4 आ जाएगा बच्चों। अब फिर एक बार यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, एक ही 0 एक बार में, तो यहाँ आ जाएगा 40, 8 5 40 और ये पूरा पूरा यहाँ 0 आ गया। हमने कहा है जब 0 आ जाएगा तो वही भाग रुक जाता है, आपका पूरा पूरा ये कट गया। मतलब इसका मान आ गया बच्चों क्या, 0.125। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सीखने हैं। तो हम भाग कैसे दे रहे हैं, मतलब भिन्न से दशमलव में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, वो चीज देख रहे हैं आप। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं दशमलव से, ठीक है, दशमलव में बदलना। चलिए बच्चों और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन सरलीकरण में कैसे कैसे आ जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे ही, तो इसको बताएंगे भी। जैसे हम ये भिन्न है और भिन्न से हमें दशमलव में बदलना है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये वाला रूल आपको जरूर आना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान देना है। जितने 10 0 होते हैं, इसका क्या होता है, आप 100 का भाग ऐसे लगाएंगे तब भी आंसर आएगा, और मैं कहूँ आप डायरेक्टली कर लेंगे तब भी आंसर आएगा। पहले हम लोग इसको करके देखते हैं। करके देखेंगे तो ये 0 क्या बढ़ाएंगे आप, यहाँ दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाते हैं तो बच्चों एक ही 0 बढ़ा पाते हैं आप। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। दशमलव लगाने पर एक बार में एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए 5 था हमारे पास, यहाँ हमने दशमलव बढ़ाया और यहाँ हमने 0 बढ़ाया। अब 100 का पहाड़ा पड़ेंगे तो भी 5 50 को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि हमको अधिकार मिला, अगर डबल 0 और बढ़ाना है तो दशमलव 2 दशमलव नहीं लगा देंगे, दशमलव एक ही रहेगा। अब यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाने से यहाँ 500 हो जाएगा। और 100 का आप क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 बार जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 500, और ये आसानी से आपका 0 होगा। मतलब इसका मान क्या आ गया, 0.05। एक चीज आप इससे सीखने को मिली कि 2 0 हैं। देखिए यहाँ 2 0 थे, नंबर ऑफ 0 2 थे, दशमलव कितने अंक पे लगा, 1 और 2 अंक पे, मतलब 2 0 हैं, 2 अंक पे दशमलव लगा। और ये भी चीज देख रहे हैं कि जो अंश में संख्या थी 5 थी, वो 5 यहाँ है भी। तो अब इसी से रूल बन गया है। रूल क्या बना है, अगर यहाँ जितने 0 होंगे उतने अंक पे दशमलव लगाना है, जितने 0 होंगे उतने अंक पे दशमलव लगाना है। तो आपको ये करने की जरूरत इतना बड़ा नहीं है, इसका शॉर्टकट रूल है, वो ध्यान दीजिए। कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो 4 अंक पे दशमलव लगाना है। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अंश में 4 अंक नहीं है, 3 अंक है। तो करेंगे क्या उसके लिए, उसके लिए आपको 0 कहाँ बढ़ा लेने हैं, आगे 0 बढ़ा लेने हैं। आगे 0 बढ़ाएंगे, पीछे 0 कभी नहीं बढ़ाएंगे, आगे 0 बढ़ाएंगे और 4 अंक आप बना लेंगे। देखिए 4 अंक बन गए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये 4 अंक दशमलव माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई हो तो और एक एग्जांपल देते हैं, ना समझ में आई हो तब भी देखिए। हम कह रहे हैं यहाँ इतना हो जाए। अब देखिए कि नंबर ऑफ 0 कितने हैं, 5 0 है। इसका मतलब दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 5 अंकों पे लगेगा। यहाँ 4 0 थे तो 4 अंक पे लगा, 2 0 थे तो 2 अंक पे लगा। इसका मतलब 5 0 हैं तो 5 अंक पे लगेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, अंश में 2 ही अंक हैं। तो हमने बताया है कि इसको 5 अंक बनाने के लिए 0 आगे बढ़ा दीजिए अपने से ले आकर। जैसे ये देखो हमने 0 बढ़ा दिया क्योंकि हमको कितने अंक पे बनाने थे, दशमलव 5 अंक पे। क्योंकि 0 कितने हैं, 5 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 बन गया और यहाँ दशमलव लगा देंगे, आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जितने 0 होंगे नीचे उतने ही अंक पे दशमलव लगा देना है। जैसे और क्वेश्चन, सौ से भाग लगाना होता तो क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। क्योंकि नंबर ऑफ 0 क्या है, 2 है। तो आप पीछे से दशमलव लगा देंगे, यहाँ देखिए 55, और यहाँ अंक पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि पीछे से आप गिनेंगे अंकों को, 1 और 2,
और 2 अंकों पर क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये वाला रूल क्या कैसे करता है, अगर नंबर आप 0 जितने होंगे उतने अंक पे दशमलव। तो एक चीज हमने आपको सिखाया कि पहले दशमलव में बदलने के लिए अगर नंबर आप 0 नीचे नहीं है, 100 के 10 के गुणज में नहीं है, तो भाग देकर देते हैं। अगर आपको ये पता है कि नंबर आप 0 सीधे है, मतलब 100 के गुणज में, या 100 है, 10 है, 1000 है, मतलब वो 10 के गुणज में है, तो जितने 0 होंगे उतने अंक के दशमलव लगा कर अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये चीज था भिन्न से दशमलव में कैसे बदला जाता है। कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मैं बात करता हूँ। जैसे 1/7 आ जाएगा, और 1/7 आ जाएगा तो कहेगा बताइए कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो कितने अंक तक ये दशमलव लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हमको भाग लगाना पड़ेगा। तो 1/7 को हम चेक करते हैं आपके सामने, और कितने अंकों पर ये जाकर रिपीट होता है वहीं रुकना है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो पूरा पूरा भाग नहीं जाते हैं, आपको वही नंबर बार बार रिपीट होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं दशमलव में बदलकर। तो बच्चों ध्यान देना है, जो आपके दशमलव पूरा पूरा चले जाए, मतलब जिसमें शेषफल 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ये थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपको नहीं पता है तो ये ध्यान रखेंगे। इसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है ना। टर्मिनेट हो रहा है मतलब शांत दशमलव है, ठीक है। शांत दशमलव तब होगा जिसमें शेषफल 0 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव ही आ जाएगा। इसका मतलब जब शांत आ रहा है तो अशांत दशमलव भी आएगा, और अशांत दशमलव वही होगा जिसमें शेषफल 0 ना आए, कोई नंबर बार बार रिपीट हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो सारे शांत दशमलव हैं, सारे शांत दशमलव हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई, शांत दशमलव किसे कहते हैं, इसमें शेषफल 0 आ जाए। तो देखते हैं आगे, चलिए हम लोग देखते हैं। हमने कहा है कि शांत दशमलव को सीख लिए। जैसे क्वेश्चन में आपके सामने रखा हूँ, 20/3 में रख दिया। अब इसको बदलना है आपको दशमलव में बच्चों, किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। आइए हम लोग करके देखते हैं दशमलव में कैसे बदलेंगे। 20 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 संग 18 आसानी से हम कर लेंगे। 3 संग 18 यहाँ लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा 2। हमने कहा है कि अब जो है भाजक से, डिवाइजर से डिविडेंड जब छोटा हो जाए तो दशमलव लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 से ज्यादा एक बार नहीं हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ तरीका क्या होता है, दशमलव। एक बार दशमलव बढ़ाने के लिए 0 बढ़ा सकते हैं। अब फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, 20 से ज्यादा ना जाए तो 3 संग 18। फिर यहाँ क्या आएगा, 18 लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ 2। एक बार दशमलव बढ़ा लिए तो 0 आप बढ़ाते जाएंगे, एक बार में 1 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 3 संग 18, फिर क्या हो जाएगा 18, फिर क्या आ जाएगा 2। दशमलव बढ़ाने पर 0 बढ़ाते जाइए, फिर 3 संग 18, फिर आ जाएगा 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो फिर 3 संग 18। मतलब कि ये कम ही नहीं होगा, यही आगे बढ़ता जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन आती है, इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या अशांत दशमलव, ठीक है। अगर नहीं है तो समझिए इसको 6.66666 इनफाइनाइट तक बढ़ेगा ये। तो इसी को दशमलव को दर्शाने के लिए कुछ तरीके बनाए गए हैं, वो ध्यान देना है बच्चों। क्या क्या तरीके बनाए गए हैं, इसी नंबर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वो ध्यान देना कैसे। अगर कोई नंबर बार बार 6 रिपीट हो रहा है तो इसको रिपीट करने के न लिखकर इसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दी जाती है, इसी को बार बोलते हैं। तो ये आपको दिखेगा, क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके ऊपर एक ऐसे, इसके ऊपर कैप लगा दी जाती है, मतलब छत लगा दिया जाता है। ये छत ये दर्शाता है बच्चों, ये 6 जो है, जो अंक 6 है वो बार बार रिपीट किया गया है, बार बार लिखा गया है और अनंत तक चला है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इसी दशमलव को बोलते हैं अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अशांत दशमलव।
इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या अशांत दशमलव। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि अशांत दशमलव क्या होता है, जिसमें शेषफल 0 कभी ना आए, वही आपका अशांत। देखिए इसमें तब भी 0 नहीं आया, शेषफल 2 आया, तो जिसमें 0 आ जाता है उसको शांत दशमलव, जिसमें 0 शेषफल आगे तक करते जाए ना मिले उसको अशांत दशमलव। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे मैं आपके सामने लिख दिया 1/3 को आप करेंगे जब बच्चों, तो 1/3 को क्या आएगा 0.3333 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको लिखने के लिए शॉर्टकट क्या बनाया हमने, आपको क्या समझाया कि मैंने क्या है तरीका, कि इसके ऊपर एक ऐसे छत लगा दो या बोलो एक लाइन खींच दो, तो इसको बार पढ़ा जाता है, क्या बार भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया है कि कैसे दर्शाया जाता है इतना बड़ा ना लिखकर। तो ये बात आपको आ गई कि जो चीजें ना जिसमें शेषफल है उसको अशांत दशमलव बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चे, हम लोग अब अगला टॉपिक में बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक क्या है आपका, दशमलव से भिन्न में बदलना। अभी हम लोग सीखे भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो आप लोग देखिए, पहले कोई भी नंबर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटा छोटा लूंगा, और ये आपको बहुत काम देंगे जो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। और यहाँ मैं चलो इतना लिख देता हूँ। आपको किस में बदलने हैं, भिन्न में बदलने हैं। तो ध्यान दीजिए कि सबका जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, हमने आपको बार बार बता दी। तो एक आप सबके साथ लगा सकते हैं भाग में, एक भिन्न में बदल लिया। अभी भिन्न में नहीं बदला क्योंकि दशमलव हटा ही नहीं है। दशमलव जब नहीं हटा तो दशमलव को बराबर किया जाता है। ये वाला रूल आपके लिए ज्यादा परफेक्ट रहेगा कि दशमलव अंक को बराबर करना सीखो। और यहाँ अंश में 2 अंक पे है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लगाकर 2 0 बढ़ा लेंगे। तो आप पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो दशमलव के बाद कितना भी 0 बनाएंगे ये आपको रियल में 5 ही माना जाएगा। आपको मैं कहूँ वो लिखकर ऐसा लिखा तो आपको 10 रुपए नहीं दिख रहे हैं, 1 रुपए दिखने चाहिए। दिखने में तो 10 रुपए दिख रहे होंगे, लेकिन 1 रुपए दिख रहे हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप यही चीज ध्यान रखें कि यहाँ 1 ही लिखा है, तो आप दशमलव से दशमलव काट सकते हैं। तो इसका मतलब 253 और हर में 100 हो जाएगा कि दशमलव से दशमलव कट गया। अगर कोई नंबर कट रहे हैं तो काट लेंगे, नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा। तो कोई नंबर मेरे हिसाब से नहीं कटना है क्योंकि 2 से ही कटेगा, ये 2 और 5 से है ही नहीं ऐसा। तो अंश में कोई नहीं कटेगा तो हर भी नहीं कटेगा। अगला मैं बात करूं, चलिए ये मैं आपके सामने लिख दिया। तो पहले आपको देखना है कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे। यहाँ 1 लिखकर 1 अंक पे 1 0 दशमलव के बाद लगा दो, तो क्या हो जाएगा, दशमलव अंक बराबर हो गए। अंश में भी 1 अंक पे दशमलव, हर में भी 1 अंक पे दशमलव, और दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ 525 बड़े में 10। अगर ये कट रहा है किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, 0 है तो 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचम 25। तो यहाँ हो जाएगा 105 बटे में 2। ये आपको यही छोड़ देना है क्योंकि आप इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर पाएंगे आगे। तो ये ध्यान देना है भिन्न में कैसे बदलना है, दशमलव अंकों को बराबर कर लेना है। कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। चलो मैं और कुछ सोच देता, जैसे 0.0008 आ गया, और आपको इसको दशमलव में किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, क्योंकि किस में लिखा है, दशमलव में लिखा है। चलिए देखते हैं। हमने कहा है यहाँ कर लो 1, दशमलव को गिनना हमने समझा दिया, बाईं ओर से गिना, दाईं ओर से गिना जाता है, बाईं की ओर चलना है। 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ भी 4 अंक दशमलव बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 4 0 लगा देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या करना है। अब दशमलव जब बराबर दशमलव से दशमलव कट गए, और अंश में क्या बचेगा, 0008 बटे में क्या बचेगा, 40। क्या ये सही लिखा है, सही लिखा है, बट कोई नंबर के पहले 0 नहीं लगाया जाता।
कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं कहूँ आपसे ये मैं आपको इतना रुपए दे रहा हूँ तो रियल में ये 5 रुपीज ही आपको मिल रहा है। 0 आगे लगने से कोई इसकी महत्व नहीं, कोई इसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। वैसे यहाँ अगर 0 8 के पहले 3 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब रियल में 8 ही लिखा है, इसलिए आप यहाँ 8 लिख सकते हैं। 4 से इसको काट लेंगे, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 25 में 2 से काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10 यहाँ। तो आपको इतना ध्यान देना, इसका मतलब 1 में क्या हो जाएगा 1200। तो ये चीज आपको समझना है बच्चों, ये चीज आपको समझना है। तो ये आप ध्यान देंगे, इसका मतलब इसको भिन्न में बदलने के लिए हमारा आंसर कितना आया 1/1250। तो आप ये चीज सीख गए हैं कि दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने आपको आसान दशमलव को बताया था। आसान दशमलव में कुछ रूल ही अलग लगते हैं और उसको फॉलो करके आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे अभी मैं आपके सामने रखता हूँ वो क्वेश्चन, यहाँ तक तो नोट कर। चलिए देखते हैं बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्पेशल क्वेश्चन है। जो नंबर रिपीट होते हैं उनको हम कैसे भिन्न में बदलते हैं वो ध्यान देना है। इसका रूल पर ध्यान देना है कि कितने अंकों पर दशम बार लगा है। देखिए यहाँ दशमलव 1 अंक पे है तो कितने अंक पर बार लगा है 1 अंक पे लगा है। किस पर लगा है 3 पर लगा है। तो यहाँ ध्यान देना है, जिस पर लगा होगा वो लिखेंगे और जिस पर लगा होगा वो लिखेंगे, और 1 अंक पे बार लगा है तो 1 9 लिखेंगे। 2 अंक पे बार लगेगा तो 2 बार 9 को लिखना है। 1 बार लगा है देखिए 1 अंक पर तो 1 लिख देंगे। इसको जब काटेंगे यहाँ 3 आ जाएगा 1/3, ठीक है ना, 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान देना है बच्चों, क्वेश्चन ये वाला, इसको कैसे करेंगे। कितने अंक पर दशमलव है 2 अंक पर। बार कितने अंक पर है 2 पर है। 1 और 2 बार दोनों पर है तो यहाँ लिखेंगे 25, और 2 पर है तो 2 बार 9 को लिख देना है। क्या लिख देना है 2 बार 9 लिख उठेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जब आप इसको करेंगे तो आपको आएगा यही आंसर, ठीक है ना। चलिए ये तो कुछ कटेगा वगैरह नहीं, यहाँ तक ही रहेगा। यहाँ ध्यान देना है तो 2 अंक पे नहीं है दशमलव, सॉरी 2 अंक पे दशमलव तो है बार, लेकिन 1 अंक पे है। देखिए 5 पर ही सिर्फ है, 2 पर नहीं है। तो जिस पर नहीं होता है उसको हम इसमें घटाते हैं। ध्यान देना ये 25 है। 1 पर नहीं है, जिस अंक पर नहीं होगा उसको यहाँ माइनस कर लेंगे। किस पर नहीं था 2 पर नहीं था, तो 25 में हमने क्या किया 2 को माइनस कर दिया, ठीक। बटे पर 1 बार, जिस पर 1 अंक पर बार है तो 1 9 लिखेंगे। जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, तो 1 अंक के बार नहीं था 1 0, ठीक है ना। तो आप यहाँ आ जाएगा 23/9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन करते हैं, सबसे अलग क्वेश्चन है, सबसे तरीका इसका अलग होता है। ध्यान देना है आपको बच्चों। इसमें अंक पे दशमलव 6 है तो 6 करके प्लस लगाएंगे, क्योंकि 6 प्लस 0.6 0 पे बार 0.6 पर बार लगा सकते, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने आपको समझाया बच्चों, क्या समझाया, हमने कहा इसको ऐसे ही रहने दो। 1 अंक पे दशमलव है और 1 अंक पर बार भी है। 1 अंक पे बार है मतलब 1 लोगों के ऊपर छत है, उसके लिए 9 आ जाता है। तो देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, इसका मतलब 6 प्लस में 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3, मतलब 20/3। हमने इसके पहले 20/3 को सॉल्व करके भी दिखाया था, 6.666 आ रहा था। तो आपको प्रूफ हो गया कि कैसे आया, ये कैसे आया। आपको रूल अगर समझ में आ गया तो आपको ये कर लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपको कहीं सामना इससे क्वेश्चन से मिले तो आप कर पाएंगे। इस तरीके से शॉर्टकट कर सकते हैं। इसका बेसिक थोड़ा से लॉन्ग प्रोसेस इसलिए मैं नहीं बताया, जल्दी जो हो पा रहा था उसको मैं आपके सामने रख दिया हूँ। नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे आगे, ठीक है कल।